तो हमने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए उस बेस पर इन क्वेश्चनों को शॉर्टकट मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते, कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते, इसके बारे में देखते हैं। लेकिन जो अभी हमने जस्ट जो एक्सरसाइज पढ़ी है 5.2 एनसीईआरटी की, ठीक है, वहाँ पर हमने फुल मेथड से इसको पढ़ा है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए कि किस प्रकार से हम इसको इन क्वेश्चनों को यू, वी और टी वगैरह लेके हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हम शॉर्टकट मेथड से देखेंगे कि सिंगल स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, लेकिन इससे पहले हमें इन फार्मूलों को कैसे प्रूफ किया और इसका यूज़ कैसे करना है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज देखना है, उसके बाद में इसको अप्लाई करना है। अगर वो इसका यूज़ हमें करते नहीं आता है तो ये एक्सरसाइज हमें समझ में नहीं आएगी। कहने का मतलब जो 11th क्लास में हमने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है और इससे पहले जो हमने बेसिक पढ़ा है वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो हम अभी यहाँ पर ये मान सकते हैं कि ये सारे फार्मूले हमें कैसे अप्लाई करना है ये सब जानते हैं। उसके बाद में हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में कर सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट है हमारे पास में और हमें डिफरेंशिएशन करना है और e⁻10x देखना फिर से क्वेश्चन है e⁻10x और इसका डिफरेंशिएशन करना हमें x की रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट करना है? x की रिस्पेक्ट। देखना मैं इसको रफ पर लिख रहा हूँ e⁻10x। यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करना हमें और ब्रैकेट लगाने का तरीका क्या रहेगा कि x के पास से हमें बाहर की ओर इस प्रकार से ब्रैकेट लगाते हुए जाना है। क्लियर बात है? कहाँ से ब्रैकेट लगाना हमें? x के पास से हमें बाहर की ओर ब्रैकेट लगाना है। देखना x 10x है, यहाँ पर 10x का फंक्शन है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर की ओर ब्रैकेट लगाएंगे। मतलब x से बाहर की ओर फंक्शन की ओर हमें ब्रैकेट लगाते हुए जाना है और जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बाहर से अंदर की ओर देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? देखना पहला वाला ब्रैकेट मैं हटा रहा हूँ, कौन ओपन हुआ? e। और e की पावर अगर x रहे तो क्या होता है? फार्मूला हमें मालूम है e⁻, यहाँ पर बेसिक फार्मूले लिखे हुए हैं अभी, है ना। तो e⁻x का फार्मूला क्या होता है? e⁻x ही होता है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब e की पावर यहाँ पर 10 है तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 10 e⁻10x। मतलब e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁻x ही होता है। तो e⁻10x का क्या होगा? e⁻10x। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी इतने क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने एक्सपोनेंशियल का कर दिया ना, e का कर दिया ना, इसको हटा दिया। अब कौन है? 10x। तो 10x का फार्मूला लगाइए। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर इंटू लिखेंगे और sec स्क्वायर x होता है। 10 का भी हो गया डिफरेंशिएशन, 10 को भी हटा दिया हमने। x का क्या होता है? 1 होता है। तो x का 1 तो लिखने की यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है और इसका आंसर आ गया इतना। हमने क्या किया इससे पहले बेसिक में या एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चन किए उसमें u वगैरह हमने सपोज किया था, इसको u और फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन किया था, वहाँ पर यही क्वेश्चन आधे पेज का हो गया था। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ देखना, इतने क्वेश्चन करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, log से cos x और d/dx, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। देखना मैं रफ पर लिख रहा हूँ log और cos x, ब्रैकेट लगाएंगे हम x से बाहर की ओर। देखना x से बाहर की ओर मतलब ये लग गया ब्रैकेट और बाहर लग गया फिर ये। डिफरेंशिएशन करेंगे हम बाहर से अंदर की ओर। देखना यहाँ पर सबसे पहले अगर बाहर वाला ब्रैकेट अगर मैं हटाऊँ तो क्या दिख रहा? log दिख रहा। और log वाला फार्मूला क्या होता है? log में जो भी यहाँ पर x रहेगा वो कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/cos x। क्लियर हो गई बात? log के कारण क्या हो जाएगा? cos x नीचे चला गया इनटू log वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जिसका काम खत्म हो गया, फार्मूला लगा दिया, उसको हटा दो। cos x की बारी है। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -sin x। फार्मूला cos x का फार्मूला क्या होता है? -sin x होता है। अच्छा, फिर cos को भी हटा दिया हमने तो x का क्या होता है? 1 होता है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, या तो इसको अरेंज करना है तो -sin x डिवाइडेड बाय cos x और इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको -10x। अब यहाँ तो इसके बाद तो सिंप्लीफाई किया, मेन तो ये है कि डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। ठीक है ना। थर्ड,
थर्ड देखेंगे डी/dx ई रेस टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर। देखना पहले मैं रफ पर लिख रहा हूँ, इधर रफ पर लिख रहा हूँ ई रेस टू दी पावर साइन और एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक ब्रैकेट बाहर, एक्स से बाहर की ओर ब्रैकेट लगाएंगे। देखना पावर है इसलिए यहाँ पर लगाया ब्रैकेट। फिर उसके बाद में ये देखिए, मतलब एक्स से दूर हटते हुए जाना हमें इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाएंगे हम, ठीक है, इस प्रकार से ब्रैकेट लगाएंगे। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाहर से अंदर की ओर करना है, ठीक है, इसका खास करके ध्यान देना। देखना मैं बाहर से अंदर की ओर कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन, ये हटा दिया बाहर का ब्रैकेट, ये हटा दिया, ओपन कौन हुआ ई। तो सबसे पहले बाहर से अंदर की ओर कौन है, ई है, तो एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लगेगा ई रेस टू दी पावर एक्स। अच्छा ई रेस टू दी पावर यहाँ अचर है क्या, यहाँ पर देखना ई रेस टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा है ना, ये एक्स का फंक्शन है। अगर यहाँ पर जैसे मान लिया जाए 8 होता तो ई रेस टू दी पावर ये एक्स का फार्मूला क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये सामने आता है ई रेस टू दी पावर ये एक्स होता है। यदि यहाँ पर ये नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, ये नहीं आएगा, सिंपल काम है। अच्छा यहाँ पर कोई कांस्टेंट है क्या, नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स का फंक्शन है, इसलिए एक्सपोनेंशियल का करेंगे सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाएगा ई रेस टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर। सामने आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये केवल एक्स का फंक्शन है, अचर इसमें कुछ यहाँ पर नहीं है। अच्छा अब एक्सपोनेंशियल का काम खत्म हो गया। अब किसकी बारी है, अब अगले ब्रैकेट की बारी है। अगला ब्रैकेट हटा रहा हूँ मैं, कौन है, साइन, और साइन का क्या होता है, कास एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन ना, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कास होता है, तो हमने कास एक्स स्क्वायर लिख दिया। साइन का भी काम खत्म। अब एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर जाएगी सामने, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, पावर जाएगी सामने और एक्स की पावर 1, पावर का भी काम खत्म। और एक्स का क्या हुआ 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 का मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो जैसे कि वैसे ही आएगा। अभी यहाँ पर देखेंगे, इसको अगर अरेंज करना है तो 2x ई रेस टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर और इंटू कास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक एक स्टेप में हो रहा ना, ऐसे ही करना है आगे चल के, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी हम बड़े आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी प्रैक्टिस वाले, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जो है, डिफ्रेंशिएशन का सबसे मेन पोर्शन शुरुआत यही से होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिया तो डिफ्रेंशिएशन पूरा बन गया, ये मान के चलिए आप। क्यों, क्योंकि इसके बाद में क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, और उस आधार पर हमें क्या आगे की ओर हर एक एक्सरसाइज में हमें नया रूल पढ़ना है और उसको उसमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो ये बेसिक वाली चीज़ें अगर हमें क्लियर रहे, हम डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, तो आगे बड़ा स्मूथ डिफ्रेंशिएशन बनने वाला है। देखेंगे डी/dx और साइन और ई रेस टू दी पावर एक्स क्यूब, ठीक है। अभी यहाँ देखना, रफ पर लिख रहा हूँ मैं, ई रेस टू साइन ई रेस टू दी पावर एक्स क्यूब, ब्रैकेट लगाएंगे एक्स के पास से बाहर की ओर। देखना पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया हमने, फिर कौन आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, फिर बाहर वाला ब्रैकेट लगा दिया, बाहर वाला न भी लगाया चलेगा, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं। देखना सबसे पहले ये बाहर वाला ब्रैकेट अगर हटाओ तो कौन ओपन हुआ, साइन, और साइन का फार्मूला क्या होता है, कास, साइन का फार्मूला क्या होता है, कास, और ये पूरा ब्रैकेट जैसे कि वैसे आएगा एक्स क्यूब। साइन का कास होता है और कास ये हटा दिया, क्यों, क्योंकि साइन का रोल अब यहाँ पर क्या हो गया, खत्म। एक्सपोनेंशियल है ई की पावर एक्स क्यूब, तो ई की पावर का क्या होता है फार्मूला, ई रेस टू दी पावर का फार्मूला ई रेस टू दी पावर ही होता है, और ये जैसे कि वैसे रहेगा। कुछ लोग क्या है, ये 3 सामने लिखते हैं, 3 सामने नहीं आएगा। देखना ई रेस टू दी पावर एक्स क्यूब, अगर यहाँ पर मान लिया जाए कोई अचर होता, कांस्टेंट होता, तो ये कांस्टेंट सामने आता, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए बाहर नहीं आएगा। ये तो पावर में है ना 3, इसलिए नहीं जाएगा। ई का भी रोल खत्म, ई का रोल खत्म।
अब क्या है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मीन्स एक्स रेस्ट टू दी पावर एन वाला फार्मूला लगेगा तो 3x²। पावर का भी रोल खत्म, क्या बचा एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अरेंज करेंगे और ये आंसर है इसका, ठीक है। ये वाला देखते हैं हम, फिफ्थ, d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x रेस्ट टू दी पावर 5 इज इक्वल टू, देखना इधर मैं रफ पर लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x होल रेस्ट टू दी पावर 5, ब्रैकेट ऑलरेडी लगा हुआ है, जरूरत नहीं है ना। ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है और उसकी पावर लगी हुई है। सबसे पहले तो ये जो पावर है सामने, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, पावर गई सामने और पावर क्या हो गई एक्स क्यूब प्लस 2x। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए, एक्स से आगे की ओर क्यों नहीं गए, ऑलरेडी हम इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं ना अंदर का, तो अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये पूरी की पावर कितनी है 5 है, तो इसकी जब पावर सामने गई, कौन सा फार्मूला लगा, एक्स की पावर n सामने गया और पावर में से एक कम हो गया, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 5 है, तो अब कितनी बची 4, ठीक है। पावर का रोल खत्म, सबसे पहले कौन थी इसमें, पावर थी, पावर का रोल खत्म। अब अंदर का डिफरेंशिएशन करते तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2, ठीक है। यहाँ अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² और 2x का 2 और x का 1, तो ये हो गया यहाँ पर डिफरेंशिएशन, एक स्टेप में इसका आंसर। 6 क्वेश्चन, x² d/dx x² प्लस 2x माइनस 1 और होल रेस्ट टू दी पावर 3/2, यही पर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखना पूरे की पावर कितनी है 3/2, तो 3/2 जाएगी सामने और x² प्लस 2x प्लस माइनस 1, ठीक है, -1 और होल रेस्ट टू दी पावर, देखना 3/2 है, उसमें से क्या किया जाता, पावर में से एक कम किया जाता है। यहाँ 5 और 4 हुआ कि नहीं, एक कम करेंगे तो 3/2 में से एक कम करेंगे तो ये कितना है 1.5 है, एक कम करेंगे तो 1/2, भाई ये 1.5 है, 1.5, 1.5 में से एक घटाया तो कितना बचा, आधा बचा। या तो पूरी फुल मेथड से करो 3/2 माइनस 1 और 1/2 बचेगा इनटू। अब ये पावर का काम खत्म हो गया, अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 और हो गया आंसर। नेक्स्ट ये वाला d/dx और ये क्या है 8 और 4 माइनस x² की पावर -1/2, ये बात समझ में आई क्या, 8 और इसको मैंने ऊपर लिख दिया ना, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया नीचे से ऊपर उठा दिया इसको, इसकी पावर 1/2 थी पूरे की पावर, तो -1/2 कर दिया ऊपर, आंसर में चला गया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन देखना, 8 तो कांस्टेंट है, सेम इसी के जैसा क्वेश्चन हो गया ना। पहले पावर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 सामने जाएगा और 4 माइनस x² की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 में से और एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा -3/2 हो गया। पावर का काम खत्म, अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 का 0 और -x² का क्या हो जाएगा, -x² का -2x, हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट, ठीक। ये कौन सा था 7th, और इसका लास्ट 8th पार्ट। देखना प्रैक्टिस करना है इसकी, है ना, जब प्रैक्टिस करेंगे तब बनेगा, नहीं तो देखने के बाद में बड़े उछल रहे, खुश हो रहे, अरे अब तो समझ में आ गया, और यही तो बात समझना था हमें, ये तो डिफरेंशिएशन का पूरा मेन कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया, तो उससे काम नहीं बनेगा। क्या होगा, आपको प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना है, जब प्रैक्टिस करेंगे आपसे बनेगा तभी खुश होना है, देख के खुश नहीं होना कि अरे अब तो बन गया, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ 8th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, d/dx log sec x प्लस 10x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम एक स्टेप में, लगभग एक स्टेप, मतलब डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन एक स्टेप में अपना हो जाना चाहिए, फिर कैलकुलेशन भले आगे चलते रहे। सबसे पहले कौन है इसमें, लॉग, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग के साथ में जो भी रहता है वो कहा जाता है नीचे, तो 1 डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x,
ये बात समझ में आ गई। इनटू, या तो ब्रैकेट के तरीके से अगर समझना है तो ब्रैकेट के तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। क्या हुआ, log sec x प्लस 10x, ब्रैकेट लगाएंगे अंदर से बाहर की ओर, तो ये लग गया ब्रैकेट। सबसे पहले क्या करेंगे, log, और log का फार्मूला क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय, ये कर दिया हमने 1 डिवाइडेड बाय, log का रोल खत्म, log को हटा दो। अब अंदर का करेंगे, sec x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, sec x 10x, फार्मूले मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा, sec x, क्या बचा 10x प्लस sec x, और डिवाइडेड बाय कॉमन निकाला ना, तो 10x प्लस sec x, और नीचे क्या है sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x से sec x प्लस 10x कैंसिल, तो क्या बचा sec x, हो गया ना। इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करते तो इतना आएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9th 10th और या 16 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, पिछले बार जैसे हमने किए 8th तक, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रखा गया है यहाँ पर। देखते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन 9th क्वेश्चन का d बाई डी एक्स। देखना, यहाँ ध्यान देना, e रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है एक स्टेप में। देखना कैसे करेंगे हम, e रेस टू दी पावर कितने बार है भाई, ये एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे हम, एक्स से बाहर की ओर ब्रैकेट लगाते हुए जाएंगे। देखना, ये लगाया मैंने ब्रैकेट, अगला ब्रैकेट कहाँ लगेगा, ये यहाँ पर ब्रैकेट लग गया, और अगला ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर, ठीक। सबसे पहले कौन है, ई है, इसका मतलब ई की पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ई रेस टू दी पावर एक्स का क्या होता है फार्मूला, ई रेस टू दी पावर एक्स। ब्रैकेट को जैसे कि वैसे लिखना है, ई रेस टू दी पावर एक्स का फार्मूला होता है ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ठीक ना। मैंने क्या फार्मूला लगाया, ई वाला फार्मूला लगाया, तो ये जैसे कि वैसे ही होता है, हमें मालूम है डी बाई डी एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स, ये कर दिया हमने। अब ब्रैकेट ये वाला ई का तो हो गया ना डिफरेंशिएशन, इसको हटा देते हैं। फिर से ई रेस टू दी पावर एक्स वाला फार्मूला लगेगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर, सिंपल काम, क्योंकि इधर वाला तो ई हट गया ना, अब इतना बचा तो ई रेस टू दी पावर इतना। फिर इसका भी काम खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, हटाते जाओ, जिसका काम हो गया उसको हटाते जाओ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, और ये इसका आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिख सकते हैं, 2x को बाहर लिख दो, सामने लिख दो, 2x ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, तो ये तो अरेंज करने वाली बात हो गई, ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो याद रहे, इसको ब्रैकेट अंदर से बाहर की ओर लगाना है, मतलब एक्स से बाहर की ओर लगाना है, और डिफरेंशिएशन बाहर से अंदर की ओर करना है। सेकेंड 10th क्या है, क्या हो जाएगा, log एक्स बेस ए का खास करके ध्यान देना है भाई, है ना। बेस ए का ही काम है, क्योंकि इसमें क्या है, बेस ए के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। हम बेसिक में समझ भी चुके हैं कि किस प्रकार से फार्मूले जनरेट हुए। फिर से और एक बार, हमें मालूम है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी डी बाई डी एक्स। यहाँ पर देखना, मैं रफ पर लिख रहा हूँ इसको, log बेस ए और एक्स, और ब्रैकेट लगाएंगे तो इस प्रकार से ब्रैकेट लगने वाला है। सबसे पहले कौन, log, और फिर ये है। देखना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, log का क्या होता है, जो भी साथ में रहेगा वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। देखिए ना, log x है तो 1/x आ गया नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी है पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, log x बेस ये। इसके बाद यदि यहाँ पर बेस ये है तो बेस ये ही रहेगा और ई हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log ए ई, हो गया। अभी क्या किया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन किया, किसको यूज़ किया मैंने, इतने को यूज़ किया। अब इसका काम खत्म। अब इतने का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर से log, और कौन है, एक्स है, तो एक्स कहा जाएगा नीचे, ठीक। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, log
जो बेस ए है तो बेस ए ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना ये दोनों एक जैसे है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स बेस ए और इंटू लॉग ई बेस ए, और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। या तो इसको ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस फार्मूले में कन्फ्यूज नहीं होना है। देखना ये जो एक्चुअल फार्मूला है ना, log एक्स और बेस ए है, इसका फार्मूला क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स और log ई बेस ए, ऐसा फार्मूला होता है। मतलब एक से चला जाता है नीचे और बेस जैसे के वैसे रहेगा और यहाँ पर ई आ जाएगा। या तो फिर इसको लिखने का तरीका ऐसा भी होता है 1 बाई एक्स log ए बेस ई, ऐसा भी लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हमें मालूम है कि log का बेस और उसकी वैल्यू को अगर आपस में चेंज किया जाए तो क्या होता है, अंश की संख्या हर में चली जाती है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि log ई बेस ए इज 1 डिवाइडेड बाय log ए बेस ई। इनको अगर आपस में चेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, उसका व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। फार्मूले मालूम होना चाहिए, फार्मूले में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पता लगा कि हम यहाँ पर टेक्निक सीख रहे हैं और यहाँ पर फार्मूले की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, है ना, अरे यार ये फार्मूला कैसे अप्लाई हुआ। तो फार्मूले वाला एपिसोड अपना पिछला चला गया। ठीक है, इससे पहले हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सारे क्वेश्चन स्मूथ बनने वाले हैं। तो 11th क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, साइन, और डिफ्रेंशिएशन करना हमें किसका, साइन लॉग और एक्स रेज़ टू द पावर n। एक मज़ेदार बात बता दें कि यहाँ पर log के साथ में अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब नेचुरल ई रहेगा इसमें। ठीक है ना, तो नेचुरल ई मीन्स ई वाला जो फार्मूला लगेगा वो कहा गया ये वाला 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक, फिर से और एक बार, सबसे पहले तो इसको मैं रफ पर लिख रहा हूँ, साइन लॉग एक्स रेज़ टू द पावर n ब्रैकेट ए। सबसे पहले कौन आया, बाहर से अगर देखेंगे तो सबसे पहले कौन है, साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास, और लॉग एक्स रेज़ टू द पावर n। ठीक, अब अंदर पहुंचे, साइन का काम खत्म। अब अंदर पहुंचे तो कौन सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लॉग। तो लॉग का क्या होता है फार्मूला, 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर n। लॉग का काम खत्म, एक्स रेज़ टू दी पावर n बचा तो क्या हो जाएगा, n एक्स रेज़ टू दी पावर n माइनस 1। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब कहाँ तक पहुँच गए अपन, ये 11th हो गया, 12th आपको ऐसी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर कितने 16 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब आपको कम से कम 16 क्वेश्चन और बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। इसके बाद में और 16 क्वेश्चन करना है। याद रहे कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आगे उतना मज़ा आने वाला है। अदरवाइज अगर ये इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा तो आगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट भी तब पढ़ना है, ये वाले क्वेश्चन भी तब पढ़ना है जब ये फार्मूले हमें प्रूफ करते आते हैं और किसको कैसे अप्लाई करना है, ये सब हमने जैसे पिछला वीडियो में पढ़ा था, पिछले बेसिक में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ही ये ट्रिक यूज़ करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाय dx और log 10